मुट्ठी भर सरकारी अध्यापकों ने योगी सरकार को झुका दिया। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से जब से आरटीई जो एक्ट आया था उसके बाद जो टेट करके या सी टेट करके जो एक पात्रता परीक्षा थी शिक्षकों के लिए प्राइमरी में, उसको लागू करना अब जरूरी हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हमने बता दिया कि नहीं, कैसे जो शिक्षक हैं उनको पास करना पड़ेगा, नहीं तो घर का रास्ता देखना पड़ेगा। अब ये बात तो सभी लोग जान चुके हैं कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या था। लेकिन अब उसमें से जो बात निकल करके आई कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह जिला मुख्यालयों पर जो अध्यापक थे, सहायक अध्यापक विदाउट टेट वाले, इन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार को ज्ञापन दिया। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि देखिए, तुरंत आखिर मुख्यमंत्री जी तुरंत उनके बारे में सोचने लगे और कहने लगे कि हमारी जो सरकार है यह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से विचार करे। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? यही सरकार जो शिक्षा मित्रों के साथ कभी नहीं खड़ी हुई, उनकी याचिका थी, तो उस पर तो जब फैसला आया तो कभी नहीं कहा कि नहीं, हम शिक्षा मित्रों के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। क्योंकि जब उनकी बारी थी तो सरकार बिल्कुल खामोश थी। और आज आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि जब इस तरह से ये कहा गया कि नहीं, जो गुणवत्ता है शिक्षा की उसको सभी जो शिक्षक हैं उनको उसकी जो पात्रता परीक्षा है उसको पास करना पड़ेगा। तो आखिर सरकार उनके पीछे क्यों खड़ी हो गई, ये समझने वाली बात है। और इसकी जो मुख्य वजह है, जो सरकार झुकी, तो कहीं ना कहीं हमने कहा है आपसे कि ये सरकारी कर्मचारी शायद सरकार के इलेक्शन के वक्त भी सरकार को ये याद आते हैं। और आप देखे होंगे कि नज़दीक में आगे इलेक्शन भी है, 2027 में है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। और कहीं ना कहीं यही अध्यापक इलेक्शन में इनकी ड्यूटियां लगती हैं, निर्वाचन होता है, उसको ज़्यादातर यही लोग करवाते हैं। तो क्या ये वजह थी योगी सरकार के झुकने की कि नहीं भाई, इनसे पंगा मत लो, इनसे पंगा मत लो, इनकी बात आगे बढ़ाओ, और शिक्षा मित्र तो ये कुछ कर नहीं सकते, तो इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सोचिए जरा सा, समान कार्य, मान लीजिए अगर उनको समान वेतन नहीं भी मिलता, लेकिन कार्य तो समान कर रहे हैं, और कोई 90,000 और कोई 10,000, इतना बड़ा गैप। वो भी जाते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं और पढ़ा करके आते हैं, 10,000 में कोई कैसे अपना घर का खर्चा चलाएगा? आज कब से हो रहा है कि नहीं, अब कमेटी बैठ रही है, अब कमेटी बैठ रही है, उस पर उनके वेतन के बारे में विचार किया जाएगा, उनको बढ़ा करके दिया जाएगा। और इसके पहले भी और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी शिक्षा मित्रों के लिए। आखिर उसकी रिपोर्ट कहाँ चली गई? उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया भी या नहीं दिया? इतनी एक तरह से कहा जाए कि संवेदनहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा। आजकल आप देखेंगे केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए भी अकुशल मजदूर 20,000 के ऊपर, कुशल मजदूर 26,000, इस तरह की मजदूरी निश्चित की गई थी कि नहीं, इतने रुपए आपको मजदूरों को देने पड़ेंगे। तो क्या ये शिक्षा मित्र मजदूरों से भी गए गुजरे हो गए, जो कि एकदम टाइम से स्कूल जाना, पढ़ाना? तो इनकी योग्यता नहीं थी। और आज भी करीब करीब जो शिक्षा मित्र हैं उसमें भी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों में करीब करीब 50,000 शिक्षा मित्र टेट पास कर लिए हैं। तो क्या करेंगे इनके साथ? उनको भी आप रखेंगे? उन जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं 50,000, तो उनको भी जो सहायक अध्यापक है उनके समकक्ष रखा जाएगा? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक के साथ खड़े होते हैं तो आपको दूसरे के साथ भी खड़ा होना चाहिए, और एक उचित सम्मान योग्य वेतन तो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ
हमारा जो कहने का मतलब था वो ये है कि जो झुकाना जानता है सरकार उसी के सामने झुकती है। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के दिन एक कैशलेस इलाज के लिए कहा था कि नहीं, जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा मित्र हैं, रसोइये हैं, बाकी सबके लिए कैशलेस इलाज 5 लाख तक का दिया जाएगा। तो हमने कई लोगों से उस पर पूछा, तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र थे, उनका कहना था कि आज मरे कल पाहुन आवे। बोले आज हम लोग की जान जा रही है और कल हम बीमार होंगे तो फिर हमको इलाज मिलेगा। कहा कि हमारा आयुष्मान कार्ड में है 5 लाख तक का इलाज। तो उनका कहना था कि सरकार सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना हमको पकड़ा रही है। बाकी फिर से कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी का भी वही फैसला होगा, लटका 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 करके हमको रखा जाएगा और फिर बाद में हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सरकार अपनी जो पुनर्याचिका है उसको भले ही दायर करे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि पूरे देश का मामला है और पूरे देश के शिक्षकों के लिए फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हमने कहा है आपसे कि किस तरह से जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशकों के लिए तो ये हुआ था कि नहीं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको 17,000 वेतनमान दिया जाए और आज वो बरसों से लटका पड़ा हुआ। इसको 9% ब्याज के साथ जोड़ करके उनका वेतन दिया जाए, उनको मिला नहीं मिला। तो आखिर सरकार एक के ऊपर इतनी मेहरबान और दूसरे से इतनी नफरत, समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी वजह क्या है। 10,000 में पढ़ा रहा, आप उसके लिए परेशान नहीं है। और जगह जगह मैं पिछले हफ्ते में वीडियो बनाया था, मैं कह रहा था, तो उस पर काफ़ी लोग कमेंट आ रहे थे। तो उनका कहना था कि आखिर ये लोग जो पढ़ाते हैं ये लोग टेट क्यों नहीं दे सकते। आखिर ये लोग पढ़े लिखे हैं तो टेट पास क्यों नहीं कर सकते। ऐसे शिक्षा मित्रों से कहा गया टेट पास करते, इनसे क्यों नहीं। शिक्षा मित्रों का कहना था कि हम भी जब हमारी ज़रूरत थी सरकार ने हमको यूज किया और फिर थ्रो किया। जब इतने बड़े मिशन के लिए शिक्षकों की ज़रूरत थी उस समय शिक्षा मित्र और गांव के जो अगर अपवाद स्वरूप कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो जो भी शिक्षा मित्र थे वो अपने समय के टॉपर बच्चे थे, गांव के जो सबसे अच्छे बच्चे थे उनको शिक्षा मित्र में रखा गया था। लेकिन समय के साथ उनको लगा कि नहीं, हम पढ़ाते जाएंगे और फिर आगे हम परमानेंट हो जाएंगे। इसी बात पर उन्होंने नौकरी की, आशा ही उनके जीवन को ले डूबी और आज वही हाल है। अब उनसे कहा गया कि आप टेट दीजिए। योगी जी ने और एक बात कह दी, जब पुनर्विचार याचिका दायर करवाने वाली बात आई तो उनका कहना था कि हमारे शिक्षक बार बार उनका टेस्ट लिया गया, काफ़ी कुशल हैं। तो अगर आपके शिक्षक काफ़ी कुशल हैं तो आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, आपके स्कूलों के बच्चों की संख्या क्यों घट रही है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपके शिक्षक इतने ही कुशल हैं तो जो आपके यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी ये इतनी लचर क्यों है। जबकि इसको अगर आप देखेंगे तो ये इस व्यवस्था में काफ़ी कुछ बाद में आकर के, जब से ये टेट पास वाले लड़के आए तब से उसमें कुछ काफ़ी सुधार हुआ। पहले जो आपके कुशल शिक्षक थे, कहीं ना कहीं इनके वजह से ही प्राइमरी शिक्षा बद से बदतर होती चली गई। और आज भी उनका कह रहे हैं आपकी नहीं, वो कुशल शिक्षक हैं। अगर कुशल हैं तो टेट दें, क्यों डर के भाग रहे हैं। इस तरह के कमेंट हमारे वीडियो में आ रहे थे कि नहीं, उनसे बिल्कुल परीक्षा पास करवाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट का भी यह निर्णय कि नहीं 5 साल वालों को छूट दिया जाएगा। बोले उनको क्यों छूट दिया जाएगा, किसी को भी छूट देने की क्या जरूरत है। सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर पात्रता परीक्षा देंगे तो सभी देंगे, नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा और किसी के लिए भी छूट नहीं होगी। देखिए अभी कोर्ट में गया है, सरकार ने याचिका पुनर्विचार याचिका दायर की है, देखिए आगे क्या फैसला आता है। और
जो बाकी और देश और समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर मैं फिर आपके सामने होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।